जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रख लीजिएगा, ये 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 4 गुनी हो जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है। चलिए बताइए। तो एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है। तो याद रखेंगे, यह एल्युमिनियम का बना होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, इसकी क्षमता जो है क्या होगी। तो याद रखेंगे, इनकी क्षमता जो है यहां पे हो जाएंगे आपके +4D। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो इसका उपयोग होते हैं दांतों के जांच वाले दर्पण और कार हेडलाइट में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है और 5 प्रश्न क्या है कि एक सरल विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये धारा दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत सुचालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत के सुचालक है। तो चांदी जो है ये विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि पीएच पैमाने को किसने जो है ना प्रस्तावित किया है। तो पीएच पैमाने को किसने प्रस्तावित किया। तो इसको प्रस्तावित किए थे कौन। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है और 8 क्वेश्चन है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है। तो एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है। तो याद रखेंगे, ये लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, लवण और जल बनते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाए जाते हैं एसेटिक अम्ल। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, एसेटिक अम्ल होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। 10th क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो आप बताएंगे, यह हवा में ऑक्सीजन और नमी से
तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि प्लाज्मा का रक्त कितना प्रतिशत भाग होता है। तो प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है यहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे 11th क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे 55%। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल जो है कितना होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी या औसत जीवन काल अगर देखें इनका, तो आपके इनका इनका जो है जीवन काल होगा ये हो जाएंगे 120 दिन का। ऑप्शन सी सही जवाब है, 120 दिन का होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो याद रख लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, एनीमिया रोग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, एनीमिया रोग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके सी हो जाएंगे, हैजा। हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो याद रख लीजिएगा आप कि आयोडीन की कमी से जो है यहाँ पे होते हैं आपके घेंघा रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, घेंघा रोग हो जाएंगे। ठीक है, घेंघा रोग करेंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि संक्रमण की श्रृंखला में संचरण का माध्यम कौन सा उदाहरण जो है प्रत्यक्षता संपर्क है। तो याद रखेंगे संक्रमित व्यक्ति का सीधा स्पर्श। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि नोसोकोमियल संक्रमण का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नोसोकोमियल संक्रमण का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अस्पताल में हुआ संक्रमण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 80 नंबर कि WHO के अनुसार हाथ स्वच्छता के 5 क्षण में से एक क्षण क्या है। तो यहाँ पे 5 क्षण में से एक क्षण अगर देखें तो रोगी के संपर्क के बाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 90 नंबर प्रश्न क्या है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। तो संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सभी आवश्यक पोषक तत्व। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्वासी ओरकर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन सा रोग होता है। तो याद रख लीजिएगा रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, रतौंधी रोग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से जो है यहाँ पे आपके स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 23 है कि विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का रिकेट्स रोग। ऑप्शन सी सही जवाब है, रिकेट्स रोग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 24 नंबर
कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे कि कैल्शियम की कमी से जो है यहाँ पे अस्थि क्षय रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि खुले में शौच से कौन से रोग फैलते हैं? तो खुले में शौच से कौन से रोग फैलते हैं? तो यहाँ पे फैलते हैं डायरिया, हैजा और टाइफाइड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर कि डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू जो है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये फैलते हैं आप सभी लोगों का मादा एडिस के काटने से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो चिकनगुनिया जो है ये आपके मादा एडिस के काटने से होता है ना। ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से जो है ना फैलता है? तो फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होगा? तो ये फैलते हैं आपके मादा यहाँ पे क्यूलेक्स के काटने से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 है कि जिका वायरस किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो जिका वायरस जो है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो जिका वायरस जो है ये आपके मादा एडिस के काटने से फैलता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि हेपेटाइटिस बी मुख्यतः जो ये किसके माध्यम से फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किसके माध्यम से फैलता है? तो ये फैलते हैं आपके यहाँ पे संक्रमित रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 32 नंबर है कि एड्स जो ये किस विषाणु के कारण होता है? तो एड्स जो है ये किस विषाणु के कारण होता है? तो एड्स जो है ये आपके किसके कारण होते हैं? तो HIV के कारण होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, HIV के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि टीबी के लिए डॉट्स का क्या अर्थ है? तो टीबी के लिए डॉट्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो इसका अर्थ हो जाएंगे आपके सीधे देखरेख में उपचार। ऑप्शन ए सही जवाब है, सीधे देखरेख में उपचार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कोविड-19 किस प्रकार का जो है ना संक्रमण है? तो कोविड-19 जो है ये किस प्रकार का संक्रमण होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का विषाणु संक्रमण। ऑप्शन बी सही जवाब है, विषाणु संक्रमण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 नंबर और 35 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है? तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे जान बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और रिकवरी को बढ़ावा देना। यानी ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।